दोस्तों जानते हैं ये मल्टी बैगर स्टॉक जो हैं ये हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। बस पहचानने की देर होती है। आपको आपसे अगर मैं बोलूं कि आप जब भी कभी डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उस डीमैट अकाउंट को खोलने की वजह से किस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होता है। ठीक है। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप एक म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो उसको बाई करने की वजह से किस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होता है। तीसरा सवाल का जवाब आपको पता है। जब आप रेलवे में ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो सीधे सीधे किस कंपनी को फायदा होता है। उसके अलावा अगर कोई कंपनी या कोई स्टेट ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जाकर बिजली खरीदना चाहे तो किस कंपनी को फायदा होता है। अगर आपको इन चारों सवालों के जवाब पता हैं तो आपको मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि मैंने पहले कहा, तो पहला सवाल था कि नंबर वन, कौन सी ऐसी कंपनी है जो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड है। तो आंसर सीधा सीधा है, सीडीएसएल। सीडीएसएल इज द ओनली कंपनी विच इज रजिस्टर्ड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और ये एक डिपॉजिटरी कंपनी है जिसमें कि कई सारी कंपनीज जो कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनका टाई अप है। तो सारा डिपॉजिटरी का काम ये करती है। सिमिलरली जैसे कि आप अकाउंट खुलवाते हो बैंक में तो आपके पैसे कौन रखता है, कौन इन ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा रखता है, तो वो बैंक होता है। एक डिपॉजिटरी सर्विस होती है बैंक की। ठीक है। तो उसी तरह से जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है, आप शेयर खरीदते हो शेयर बेचते हो, वो सारा काम सीडीएसएल मैनेज करता है। अब सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर कौन है। सीडीएसएल का कॉम्पिटिटर है एनएसडीएल, बट एनएसडीएल इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये हो गई हमारे पहले मल्टीबैगर की बात, राइट। तो सीडीएसएल अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। और आपने अभी देखा होगा ये शेयर बहुत तेजी से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पर बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग जो आईटी से बिलोंग करते थे या जो वर्क फ्रॉम होम थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट को एक अच्छा पार्ट टाइम मनी अर्न करने का मेथड चुना और उन्होंने अपने अकाउंट खोले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ 4 करोड़ अकाउंट खुले हैं पिछले 1 साल के अंदर। 100 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें नए अकाउंट जो हैं वो 4 करोड़ 1 साल के अंदर खोल दिए गए हैं। और इसका सीधा सीधा बेनिफिट हुआ है सीडीएसएल को, राइट। और जब भी कोई आईपीओ आता है तो क्या होता है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट खुलवाने जाते हो। और इसका सीधा सीधा फायदा किसे होता है? सीधा फायदा होता है सीडीएसएल जैसी कंपनी को। तो नंबर वन मल्टीबैगर स्टॉक है ये आने वाले टाइम में, जब तक कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं आता। एनएसडीएल की भी बात चल रही है अभी, वो भी हो सकता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो, बट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल या मार्केट शेयर सीडीएसएल के पास ऑलमोस्ट 90% से ऊपर मार्केट शेयर है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात हुई कि कौन सा ऐसा शेयर है या कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको डायरेक्टली फायदा होगा जब आप म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोलोगे। तो वो कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्स। ये शेयर भी आप देखोगे भाग रहा है आजकल। जिसको देखो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है या फिर वो शेयर मार्केट की तरफ जा रहा है। तो ये दो कंपनी ऐसी हैं जो मोनोपोली कंपनीज हैं, इनका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं आसपास। तो सिंपल सी बात है, ये आपके आसपास है। किस बात का आप वेट कर रहे हो? इनके प्राइस नीचे आए, खरीद लीजिए, खरीद के छोड़ दीजिए। और आप देखिए 5 साल 10 साल के अंदर ये कंपनीज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देंगी। ठीक है। अब बात करते हैं एक रेलवे के स्टॉक की जिसमें आप टिकट बुक करते हो, आईआरसीटीसी। सबको पता है हम जब टिकट बुक करने जाते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, आईआरसीटीसी की मोनोपोली है। तो आईआरसीटीसी पे आप टिकट बुक करते हो, उसके लिए पर टिकट बुकिंग पर आप कुछ 15 से 20 रुपए देते हो आईआरसीटीसी को। सीधा सीधा फायदा आईआरसीटीसी का होता है। ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं,
और जो कंपनी अभी जैसे रेड बस है, रेड बस क्या करता है, बस सर्विसेज की जो टिकटिंग होती है उसमें आपको ऑनलाइन सर्विस देता है टिकट बुक करने के लिए। आईआरसीटीसी अब उसमें भी आ गया, तो ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। इनका बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होने वाला जब तक रेलवेज चल रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके आसपास है। ठीक है, ये हो गया तीसरा मल्टीबैगर। चौथा मल्टीबैगर हुआ हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जिस तरह से हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस टाइप के पोर्टल्स को यूज करके हम खरीदारी करते हैं, एक मार्केट प्लेस होता है ये, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, उसी तरह से काफी सारी कंपनीज, काफी सारे स्टेट्स बिजली खरीदने के लिए एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल का यूज करते हैं, जो पोर्टल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उन्हें प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू बिजली खरीदी बेची जाती है, और ये कंपनी ऐसी है जो मोनोपोली है, इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ऑलमोस्ट जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें ये कंपनी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है एज अ रजिस्टर्ड मार्केट प्लेस फॉर द ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी और पावर। तो दोस्तों ये 4 मल्टीबैगर स्टॉक्स अगर आप अपने पास रखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड करते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा लखपति करोड़पति जो भी आपका होराइजन है वो बनने से। बस आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि मैंने पहले अपने कुछ वीडियोस में भी कहा है, जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस हैं फॉर द बिगिनर्स और फॉर द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें मैंने हमेशा यही कहा है कि हमेशा सही टाइम पे एंट्री करिए। कभी भी बिल्कुल पीक पे पहुंचे हुए प्लेन के ऊपर एंट्री मत करिए, ऐसे कूदिए मत। ऐसे आप कूदोगे तो क्या होगा कि आप नीचे गिरोगे। ठीक है, वो प्लेन लैंड हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद उसमें एंट्री करिए और होल्ड करिए, होल्ड करके रखिए, टाइम दीजिए। जैसे रिलेशनशिप में आपको टाइम देना पड़ता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आपको टाइम देना पड़ता है। आप किसी भी रिलेशन में आते हैं तो आप टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और उसके बाद आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, ये आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और जो कुछ भी आपको सीखना हो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। दिस इज पुरुषोत्तम साइनिंग ऑफ।